शुक्रिया। शायद पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि हम गुज़िश्ता रोज़ कल सारा दिन जो है वो फ़ील्ड में रहे, उसके बाद तकरीबन सुबह फ़जर की अज़ानों के वक़्त तक हमने जो नताइज है वो दिए। तकरीबन 3 से 4 घंटे मैं सोया, उसके बाद फिर जो नताइज की आमद का जो सिलसिला है वो अब तक जारी है। तकरीबन 29 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो नताइज हैं वो मुकम्मल नहीं हो सके, ना पंजाब असम्बली के, ना कौमी असम्बली के, और नताइज की आमद का जो सिलसिला है जारी है। कल जब हम 4 बजे तक रिजल्ट्स देख रहे थे तो पीटीआई जो है वो तकरीबन क्लीन स्वीप था, यानी कि 140 के करीब जो सीटें थी वहाँ पर तहरीक इंसाफ हमें आगे नज़र आती थी, और उनकी 120-25 जो सीटें थी वो कंफर्म थी, बाकी पर जो है वो कड़ा मुकाबला था। लेकिन जैसे ही 4 बजे हैं तो नतायज जो है वो फिर तेज़ी से आना शुरू हुए, और वो फिर ऐसे नतायज आए जिन्होंने जो पिछले नतायज थे उनको बिल्कुल जो है वो पलट दिया। तकरीबन 2:30 बजे के करीब इलेक्शन कमिश्नर की जानब से ऐलान किया गया कि आधे घंटे में जो नतायज हैं वो जारी किए जाए, नहीं तो जो आरओज़ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जो है वो नतायज की जो सिलसिला था वो तेज़ हुआ। तो तकरीबन अब तक जो है वो 40 सीटों पर जो नतायज हैं वो बड़ी उनमें तब्दीली जो है वो देखने में आई है कि जो लोग 4 बजे तक तहरीक इंसाफ के जीत रहे थे और बड़े-बड़े मार्जिन से 15,000, 25,000, 40,000 की लीड से वो जो लोग जीत रहे थे, उनको 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार, और कई जगह पे मार्जिन जो है वो 200-300 का है, तो उनको जो है उनकी जो फतह थी उसको शिकस्त में बदल दिया गया है। और अब ये मामला जो है वो अदालतों में पहुंच चुका है। सलमान अकरम राजा साहब वाला जो हल्का था जहाँ से ओन चौधरी को विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था, वहाँ पर अदालत ने जो है वो नोटिफिकेशन रोक दिया है, इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है और 12 को समाअत होगी। और यही मामला इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट में भी चला गया है। ओवरऑल अगर हम देखें जो हमने मॉनिटर किया तो चकवाल की दोनों सीटें अयाज अमीर साहब, राजा बिशारत साहब रावलपिंडी, समाबिया ताहिर रावलपिंडी, मेहरबानो कुरैशी मुल्तान, आलिया हमजा लाहौर, डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर, आमर मुगल इस्लामाबाद, कैसरा इलाही गुजरात, सलमान अकरम राजा लाहौर, इजाज गड्डन बहावलपुर, मेजर ताहिर सादिक अटक, रेहाना डार साहिवाल, अली असजद मल्ली सियालकोट, हाफिज अहमद रजा सियालकोट, समीउल्लाह चौधरी बहावलपुर। तो ये बड़े नतीजे थे जिनमें जो है वो बड़ी तब्दीली आई। समीउल्लाह चौधरी साहब जो कब हमने कल देखा तो वो 34,000 की लीड से आगे थे, और इस वक्त जो फॉर्म 47 जारी हुआ है तो उस पे वो 74,000 की लीड से जो है वो पीछे हैं। तो राजा बिशारत साहब तकरीबन 45,000 की लीड से जीते थे, वो अब 15,000 की लीड से हार चुके हैं। इसी तरह जो रेहाना डार थी सियालकोट से, वो आगे थी कोई 20-25 हज़ार की लीड से, तो वो भी अब एक बड़े मार्जिन से हार चुकी हैं। जो मेहरबानो कुरैशी का हल्का है, इसमें पाकिस्तान के जितने अभी तक इंतखाबात के नताइज हैं सबसे ज़्यादा मुस्तरद वोट इस हल्के में जो है वो हुए हैं, और विनिंग जो मार्जिन है उनके मद्दे मुकाबल का जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं वो मुस्तरदशुदा वोटों से जो है वो काफ़ी कम है। इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी जो खुद अपना इलेक्शन जीते हैं वो तकरीबन 300 के मार्जिन से जीते, और वहाँ पर जो मुस्तरदशुदा वोट हैं वो 12,000 से ज़ायद हैं। तो उसके अलावा जो अब जो नवाज शरीफ साहब नौशहरा से हार गए, नौशहरा से कह रहे हैं मानसेरा से हार गए, और लाहौर से जब वो जीते हैं तो वो इंतहाई एक जो फेक फक्टिशियस किस्म का जो रिजल्ट है वो दिया गया है। अब उसमें 3-4 बड़ी खामियां हैं। 14 उम्मीदवारों ने कोई वोट नहीं लिया जो फॉर्म 47 जारी हुआ है NA 130 से, यानी कि उसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शामिल हैं, जमात इस्लामी के उम्मीदवार शामिल हैं, 14-12 लोग और हैं, 14 लोगों ने कोई वोट नहीं लिया। यानी कि उस उम्मीदवार ने खुद भी अपने आप को वोट नहीं दिया, उसके घर वालों ने वोट नहीं दिया। यानी कि हर हल्के में जमात इस्लामी को 5, 10, 15 या इससे ज्यादा वोट पड़े हैं, लेकिन उनका वोट सिफर कर दिया गया है। और फिर इसमें जो टोटल वोट हैं और जो कास्ट वोट हैं और जो जितने वोट जो वोटिंग काउंट है उसमें फर्क है। तीसरी बड़ी तब्दीली इसमें यह है कि जो अगर हम फॉर्म 47 देखें जो कि आरओ जारी करता है, तो उसमें जो अलाइनमेंट होती है वर्ड्स की वो राइट अलाइंड है, लेकिन जो नवाज शरीफ का नतीजा जारी किया गया है वो उसमें जो डाटा है वो सेंट्रली अलाइन है, और उसका जो फॉन्ट है वो भी मुख्तलिफ है। इसी तरह जो मानसेरा से नतीजा आया नवाज शरीफ साहब का, जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया उसके मुताबिक नवाज शरीफ वहां से हार चुके थे बड़ी लीड से, लेकिन मरियम औरंगजेब की जानब से फिर मीडिया के लोगों को जो है वो फॉर्म 47 एक भेजा गया, और जिसमें जो है वो नवाज शरीफ जीते हुए थे, लेकिन उसको अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ऑन नहीं किया। तो फॉर्म 47 का बहुत बड़ा मसला है। गुजरात में कैसरा लाई साहब, परवेज लाई साहब या इस तरह 3-4 और सीटें, वहां पर भी यही मसला है कि जो टोटल कास्ट वोट हैं वो ज्यादा हैं, जो
तमाम उम्मीदवारों का अगर वोट काउंट किया जाता है तो वो कम है, कहीं पर ये कम है, कहीं पर ज्यादा है। तो यानी कि वो जो कैलकुलेटर मारा गया है वो ठीक तरह से नहीं मारा गया, तो वो उस गिनती में अब फर्क है। फोन का फर्क भी आपको मैंने बताया। तो ओवरऑल यानी कि ये सिनेरियो है। उसके बाद इस्लामाबाद की अब तीनों सीटें तहरीक इंसाफ रात 3 बजे तक जीती हुई थी, और फिर जब सुबह हुई तो ये तीनों सीटें तहरीक इंसाफ एक बड़े मार्जिन से हार गई। और इन तमाम उम्मीदवारों का दावा है कि उनके पास फॉर्म 45 जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जारी करता है, इनके तमाम के तमाम हलकों के इनके पास मौजूद है, और वो 40-40 हज़ार की लीड से जीते हैं। लेकिन फॉर्म 47 पे वो रिजल्ट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, जो कि फॉर्म 45 पे है। इस्लामाबाद की तीनों सीटें तहरीक इंसाफ को जो है वो शिकस्त हो चुकी है। और यहाँ से मुस्तफा नवाज खोखर साहब की बात करूंगा। मुस्तफा नवाज खोखर साहब क्योंकि यहाँ से उम्मीदवार थे, उन्होंने खुद अपनी शिकस्त तस्लीम की और कहा कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हमसे आगे थे, फॉर्म 45 क्योंकि उनके पास भी है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो तहरीक इंसाफ को ये तीनों सीटों से जो है वो हरवा दिया गया। इस तरह समीउल्लाह चौधरी साहब थे, ये बहावलपुर से तकरीबन 34,000 की लीड से जीते थे, अब 74,000 की लीड से पीछे हैं। परवेज इलाही साहब गुज़िश्ता रात तक आगे थे, अब हार चुके हैं। उनकी कैसरा इलाही जो है ये जीत चुकी थी, लेकिन अब जो है यहाँ से चौधरी सालक विनिंग कैंडिडेट हैं। सऊद मजीद नून लीग के अपने उम्मीदवार थे, लेकिन ये आज़ाद सीयत में लड़ रहे थे और नून लीग ने यहाँ पे उम्मीदवार नहीं दिया था, लेकिन ये नून लीग के ही उम्मीदवार थे। तो इन्होंने भी काफ़ी ववेला किया कि मेरी अपनी पार्टी ने मेरे साथ जो है मेरा साथ नहीं दिया, और तारक रशीद चीमा साहब को जो है वो जितवाया गया है। नूर आलम साहब को पेशावर से पहले यहाँ से तैमूर झगड़ा कामयाब थे, लेकिन जब बाद में रिजल्ट पलटे हैं तो यहाँ से फिर जो नूर आलम साहब हैं उनको जितवा दिया गया है। और तैमूर झगड़ा साहब अब इस इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर जो है वो अदालत पहुंच चुके हैं। इसी तरह अमीर मुकाम साहब शांगला की सीट से हार चुके थे 35-40 हज़ार की मार्जिन से, तो अब वो भी जीत चुके हैं। तो ओवरऑल जो मनूवरिंग है 35 से 40 सीटों की अब तक जो है वो की गई है कौमी असम्बली के हलकों में। अगर ओवरऑल इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अब तक 222 कौमी असम्बली की सीटों के नतीजे सामने आए हैं। टोटल 265 थी, क्योंकि एक पे जो है वो इंतखाबात मुस्तरद हो गए थे। तो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त 91 सीटों के साथ जो है वो आगे हैं। पीएमएलएन 63 सीटों के साथ दूसरे, पीपल्स पार्टी 50 के साथ तीसरे, एमक्यूएम 11, आईपीपी 2 और काफ लीग भी 2 सीटों के साथ जो है वो मौजूद है। अब अगर ये तमाम लोग मिलाए जाएं, एमक्यूएम, आईपीपी, पीएमएलक्यू, जेयूआईफे और इंडिपेंडेंट जो थे, तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट नहीं, जो वैसे इंडिपेंडेंट जीते हैं, इनको मिलाया जाए और तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम नून की सीटों को मिलाया जाए तो ये 81 का फिगर बनता है। और पीटीआई जो है वो 91 के फिगर के साथ खड़ी है, यानी कि नून लीग की अपनी और तमाम बाकी पार्टियों की सीटें पीपल्स पार्टी के अलावा मिलाई जाए तो नून लीग फिर भी पीछे है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो नवाज शरीफ साहब ने अपनी विनिंग जो स्पीच है वो दे दी है, और उसमें उन्होंने तस्लीम किया है कि मेजॉरिटी हमारे पास नहीं है, हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो वो जो दायरों का सफर है वो हमें उसी तरह जारी नजर आता है कि जो 97 में हुआ था, 1971 में जो इलेक्शन थे तब हुआ था कि शेख मुजीब साहब जब जीत चुके थे तो उनको इक़्तिदार नहीं दिया गया, भुट्टो साहब को इक़्तिदार दिया गया। तो यहाँ पर भी वही मामला जो है उसी की रिफ्लेक्शन हमें नजर आ रही है कि जो जीता हुआ उम्मीदवार है उसको जो है उसका नहीं दिया जा रहा, हुकूमत का इख्तियार उसको नहीं दिया जा रहा। अब 81 सीटों के साथ तमाम लोगों को मिला के तहरीक नून लीग जो है वो दूसरे नंबर पर है और 50 सीटें पीपल्स पार्टी की हैं। अब ये नहीं कि अगर गवर्नमेंट बनती है तो नून लीग को, पीपल्स पार्टी और अपनी तमाम जितनी भी छोटी बाकी पार्टियां होंगी उन सबको मिला के और फिर वो एक पीडीएम 2 टाइप जो हुकूमत है वो बनेगी। और ये इसी वजह से रोना रोते रहे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कमजोर हुकूमत थी, हम इत्तेहादी थे, हम ये नहीं कर सके, हम वो नहीं कर सके, फैसले नहीं बड़े कर सके। तो अब की जो गवर्नमेंट होगी वो साबका पीडीएम से भी कमजोर हुकूमत जो है वो बनेगी। तो मुल्की मसाइल जो है वो हल होते नजर नहीं आ रहा है। बेरोजगारी के मसले हैं, इसके अलावा महंगाई के मसले हैं, एक्सपोर्ट हमारी नहीं बढ़ रही, ओवरऑल जो हमारा बजट है उसके में मजीद खसारे में इजाफा हो रहा है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। मजीद ये तकरीबन 2 से 4 घंटों में मजीद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। और इतलात ये हैं कि आसफ अली जरदारी साहब जो हैं इस वक्त लाहौर पहुंच चुके हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा, और वो नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात होगी जिसमें जो सीट एडजस्टमेंट है और फ्यूचर में जो गवर्नमेंट बननी है पंजाब में और यहाँ पे वफाक में, उसके हवाले से जो चीज़ें हैं वो उनको आखिरी जो टच है वो देने की कोशिश की जाएगी।